कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जिस प्रकार से कोरोना के नियमों का पालन पहले स्कूलों में किया जा रहा था, अभी भी उसी प्रकार से किया जाएगा। हमने एक फैसला किया था कि 1 दिसंबर से हम पूरी क्षमता के साथ स्कूल खोलेंगे और पूरे समय के लिए खोल देंगे, लेकिन कोरोना का नया वेरिएंट आने की वजह से हमने उस फैसले को वापस ले लिया है। अब हम उसी प्रकार से ऑनलाइन एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से पहले बच्चे आ रहे थे, उसी प्रकार से उतने ही बच्चे आ रहे हैं। कोरोना का कोई भी प्रभाव स्कूलों पर नहीं पड़ा है, लेकिन जिस प्रकार से विशेषज्ञों की राय है उसको लेकर सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इसके फैलने की क्षमता ज्यादा है। घातक तो कम है, लेकिन फैलने की स्पीड बहुत ही ज्यादा है। विशेषज्ञों के अनुसार 3 गुना ज्यादा क्षमता है, इसलिए सभी नियमों का पालन किया जाए। हमें समाज में भी सब कुछ ठीक से रखना होगा। पहले भी 6 बच्चे पॉजिटिव आए थे, लेकिन उसके बाद सख्त कदम उठाए गए। नियमों का पालन जिस प्रकार से पहले स्कूलों में किया जा रहा था, उसी प्रकार से नियमों का पालन किया जा रहा। हमने एक फैसला किया था कि 1 दिसंबर से हम पूरी कैपेसिटी के साथ अपने स्कूलों को खोल देंगे और पूरे टाइम के लिए खोल देंगे। लेकिन नया वेरिएंट आने की वजह से हमने उस निर्णय को अपने को वापस ले लिया। अब हम उसी प्रकार से ऑनलाइन एजुकेशन देने का काम भी कर रहे हैं और जितने बच्चे पहले आते थे उसी प्रकार से बच्चे आ रहे हैं। और अभी तक इस प्रकार का कोई, ठीक है, जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय इसके बारे में यह है, लेकिन अभी तक कोई इतना प्रभाव कहीं उसका दिखाई दिया नहीं है। लेकिन चौकसाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा ये भी माना जा रहा है कि इसकी जो स्प्रेड होने की क्षमता है वो ज़्यादा है। घातक तो कम है ये, लेकिन फैलने की ज़्यादा है स्पीड। जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है 3 गुना ज़्यादा है। तो इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी यही है कि उन नियमों का सारों का पालन किया जाए। वो नियम हम स्कूल में भी पालन कर रहे हैं और वैसे भी हमने समाज में भी करना चाहिए। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। टैबलेट दिए जा रहे हैं, कई प्रकार की तकनीक के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन प्रदेश में शिक्षकों की भारी कमी है। इस सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इस विषय पर हमने बातचीत की है। पीछे कोरोना का समय था, स्कूल भी नहीं खुल रहे थे और भर्ती करना भी मुश्किल था, लेकिन अब हम जल्दी इसमें भर्ती करने जा रहे हैं। कुछ जो रिटायर्ड टीचर हैं उनको रीएम्प्लॉयमेंट देने के लिए, जो गेस्ट टीचर्स हैं रिटायर हो रहे हैं उनको भी लगा रहे हैं। जो गवर्नमेंट एडिटेड स्कूल हैं उनको टीचर्स भी रखने के लिए तैयार कर रहे हैं। नई भर्ती के लिए भी तैयारी हो रही है। इस पर हम काम कर रहे हैं। जल्द ही जो शिक्षकों की कमी है उसे दूर किया जाएगा। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ इस बात से, और हमने बातचीत की है, क्योंकि पीछे कोरोना टाइम था और उसमें स्कूल खुल भी नहीं रहे थे और भर्ती करना भी मुश्किल था। लेकिन अब हम जल्दी इस भर्ती को शुरू करने वाले हैं और उसमें जो कुछ रिटायर्ड टीचर हैं उनको भी रीएम्प्लॉयमेंट देने के लिए, या जो गेस्ट टीचर रिटायर हो रहे हैं उनको भी, या जो अपने एडेड स्कूल हैं उनके टीचर भी जो हैं उनको भी रखने के लिए तैयार हैं और नई भर्ती में भी हम तैयार हैं। तो उसके लिए हम काम करेंगे और जल्दी, मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी हम ये जो कमी है इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। वहीं विपक्ष के प्रदेश सरकार को घोटालों की सरकार कहने के मामले पर शिक्षा मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि 2014 चुनाव हुआ था। सबको पता है कि उस समय का वक्त क्या था और मुद्दा क्या था। घोटाले ही मुद्दा थे, CLU मुद्दा था, या विकास में भेदभाव का मुद्दा था, नौकरियों में भेदभाव का मुद्दा था। वो सारी बातें सिद्ध हुई। पिछली सरकार की कितनी भर्तियां हैं जो कैंसिल हुई। भर्ती कैंसिल हो रही है तो इसका मतलब उसमें गड़बड़ थी। चाहे किसी ने पैसे लेकर भर्ती कराई थी, चाहे किसी ने नियम तोड़कर भर्ती कराई थी, वो सारी बातें जब कोर्ट के सामने आई, कोर्ट ने उन भर्तियों को कैंसिल किया। अब ये लोग जब उनके पक्ष में खड़े होते हैं, वास्तविक अपराधी तो उस समय की सरकार है, जिसने नियमों के विरुद्ध उनकी भर्ती के नियमों का पालना ना करके उनको जो सजा दी गई, इसके लिए वास्तविक जिम्मेदार उस समय की सरकार है। अब ये शोर मचा रहे हैं कि आपने सब कुछ कर दिया। उस समय ये मुद्दा था, उस समय भ्रष्टाचार, नौकरी में भेदभाव, ये सब मुद्दे थे। आज पूरे हरियाणा में पारदर्शिता के साथ मेरिट के आधार पर भर्ती हो रही हैं, बिना किसी भेदभाव के विकास हो रहा है। जब 2014 में चुनाव हुआ था तो सबका को पता है कि उस टाइम जो मुद्दा था वो क्या था। घोटाले मुद्दा थे, CLU मुद्दा था, और या विकास में भेदभाव मुद्दा था। तो नौकरियों में भेदभाव उसका मुद्दा था,
और वो सारी चीजें सिद्ध हुई, कोई ऐसा नहीं है। कितनी भर्तियां ऐसी हैं जो पिछली सरकार की जो भर्तियां कैंसिल हुई। तो अगर भर्ती कैंसिल होने लग रही इसका मतलब तो उसमें गड़बड़ था ही ना। चाहे किसी ने पैसे लेके भर्ती कराई थी और चाहे किसी ने नियम तोड़ के सारा किया था। अगर पैसे भी लेगा तब भी नियम तोड़ेंगे। तो वो सारी की सारी चीजें जब कोर्ट के सामने आई तो कोर्ट ने उन भर्तियों को कैंसिल कराया, सरकार ने कैंसिल नहीं किया। अब ये जब उनके पक्ष में खड़े होते हैं तो वास्तविक अपराधी तो उस टाइम की सरकार है जिसने उनकी भर्ती की थी नियमों का पालन नहीं करके। तो उनको जो सजा दी गई उसके लिए वास्तविक जिम्मेदार उस टाइम की सरकार है। और लेकिन अब ये शोर मचाते हैं कि भाई आपने कर दिया सारा कुछ। तो उस टाइम मुद्दा था ये, और उस टाइम ये भ्रष्टाचार जो भी सारा कुछ था, भेदभाव था, सारा मुद्दा था। आज की तारीख में पूरे हरियाणा में कोई आदमी आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है कोई कांग्रेसी है वो कहेगा, कोई लोकदल संबंधित आदमी कहेगा, लेकिन आम आदमी कोई नहीं कहेगा। आज हर आम आदमी ये बात कह रहा है कि इस सरकार में मेरिट में भर्ती है, इस सरकार में बिना किसी भेदभाव के डेवलपमेंट होने लगी। वहीं शिक्षा मंत्री ने विधानसभा सत्र में कहा कि विपक्ष द्वारा जो भी सवाल उठाए गए उनको पूरा समय दिया गया। विशेषकर जो एडजर्नमेंट मोशन किरण चौधरी लेकर आई थी HPSC के मामले को लेकर, जिस प्रकार का मोशन लेकर आए थे, क्योंकि जो प्रथम हस्ताक्षरी वो किरण चौधरी थी। किरण चौधरी ने जितने भी सवाल किए सिलसिलेवार तरीके से मुख्यमंत्री ने उनका जवाब दिया। उसके बाद चर्चा हुई, सभी का जवाब दिया। एडजर्नमेंट मोशन 2 घंटे के लिए होता है, लेकिन सरकार ने उस समय 3.5 घंटे तक चर्चा की। उसके बाद भी कांग्रेस के लोग हाउस छोड़कर चले गए। सरकार ने जिम्मेदारी से सभी सवालों के जवाब दिए। देखिए, सभी सवाल जो भी उन्होंने उठाए उनका पूरा पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया गया है। विशेष करके जो एडजर्नमेंट मोशन को लेके आए थे और HPSC के मामले को लेके वो जिस प्रकार का एडजर्नमेंट मोशन लेके आए थे, और जितने भी सवाल, क्योंकि उसको जो प्रथम हस्ताक्षरी थी वो किरण चौधरी थी, और किरण चौधरी ने जितने भी प्रश्न उसमें उठाए थे उनका सिलसिलेवार माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एक सवाल का जवाब दिया। उसके बाद डिस्कशन में जो भी बात उन्होंने उठाई उसका सारी का पूरी से जवाब दिया गया। और एडजर्नमेंट मोशन जो होता है वो 2 घंटे के लिए होता है, लेकिन सरकार ने उस पर 3.5 घंटे तक चर्चा की। 3.5 घंटे के बाद भी कांग्रेस के लोग ही हाउस को छोड़ के गए। सरकार ने जिम्मेदारी के पास उसके डिस्कशन की, और जिन लोगों ने वो अपराध किया था, अब कोई भी काम है कहीं भी इस प्रकार के लोग हो सकते हैं जो लालची किस्म के लोग हैं, जो सिस्टम में गड़बड़ कर सकते हैं। तो सरकार ने उनका इलाज किया। चाहे वो पेपर लीक करने वाले थे, वो सारे लोगों को अरेस्ट किया, वो भी जेल में हैं। और चाहे HPSC के मामले में थे, उनको टर्मिनेट भी किया और वो भी जेल में हैं। बहरहाल विधानसभा सत्र में विपक्ष के सवालों का पलटवार का दौर जारी है। यमुनानगर से टोटल न्यूज के लिए राहुल सहजवानी की रिपोर्ट।